से जब दिल्ली से यात्रा और यात्रा के साथ साथ तो वहां जब लोगों से मैं पूछ रहा था तो वहां लोग न सिर्फ कांग्रेस के समर्थक बल्कि दूसरे लोग भी आए हुए थे। किसानों की वो का पूरा एरिया है वहां से भी और दूसरे एरिया से भी लोग आए हुए कह रहे थे कि अभी तक कांग्रेस को लेकर के जो सोच थी, कांग्रेस के लोग बोले तो अलग बात, लेकिन कांग्रेस के अलावा जो वहां दर्शक दीर्घा में खड़े लोग थे, दर्शक दीर्घा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लंबी कतारें लगी हुई थी और उन लोगों से बातें कीजिए तो वे कह रहे हैं कि अभी तक हम लोग कांग्रेस के बारे में जो सोचते थे, राहुल गांधी ने हमारी सोच बदल दी है, उन्हीं को देखने हम आए हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर अंडरलाइन करके आपके पास लेके आऊं तो क्या कहेंगे सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद राजेश जी। जो आज के राहुल गांधी की इस यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश के दौरान जो माहौल था वह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतित होना लाजमी है। वजह इसकी यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर जिस तरीके की राजनीति कर रही थी और जो एक राजनीतिक ताकत उसने बना लिया, उसके अनुसार यहाँ 5 आदमी भी नहीं खड़े होने चाहिए थे। किसी को इस तरह का स्वागत राहुल गांधी को नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि जबरदस्त एक जनाधार अपना तैयार कर लिया था और पोलराइजेशन के नाम पर 2012-13 का जो मुजफ्फरनगर का दंगा था, उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत बदला हुआ। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर 20 बड़ी संख्या में इस कड़कड़ाते ठंड में लोग उत्तर प्रदेश में खड़े होकर के और बागपत तक उनका स्वागत किए हैं और एक शानदार वहां मीटिंग उन्होंने की है, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। इसकी वजह यह है कि अगर उत्तर प्रदेश का सामाजिक समीकरण बदल गया, यानी कि उनके बीच से नफरत का जो विषय है वो हट गया और गवर्नेंस का मुद्दा सामने आ गया, अगर किसानों के मुद्दे सामने आ गए, लोगों के जो प्राथमिक इश्यूज हैं उनको लेकर के अगर सवाल खड़े होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई जवाब बनेगा नहीं। फिर इनके पास अपनी कोई ताकत बचेगी नहीं। पोलराइजेशन इस पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है और उस पोलराइजेशन के खिलाफ ही राहुल गांधी का यह पूरा का पूरा अभियान है और जो लोगों को अपील करता हुआ दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है और बहुत कुछ काम इसमें राजनीतिक दलों ने और किसान संगठनों ने किया भी है जमीन पर, और इसका परिणाम जो खतौली विधानसभा का उपचुनाव हुआ और जिस तरीके का मतदान हुआ और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसमें झटका लगा, एक बहुत बड़ी जबरदस्त आधारभूमि तैयार हुई है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में खड़े होकर लोगों के साथ जुड़कर उनकी बात, उनसे संवाद कायम कर, उनके बीच पहुंचकर जो एक अपनी आत्मीयता कायम की है, वह सत्तारूढ़ दल के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। वजह क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खारिज किया हुआ है। कुछ अपना इनका संगठन भी नहीं है और एक विश्वसनीयता इनकी खत्म कर दी थी कांग्रेस की। तो यह लग रहा था कि कांग्रेस के साथ कोई आने वाला नहीं है, कोई इनको जन समर्थन नहीं मिलेगा। इस यात्रा के पहले यह भी माहौल बनाया गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल की ओर से जयंत चौधरी और मायावती जी, यह कोई उनके साथ जानने वाला नहीं है, बल्कि उनका इस यात्रा के साथ समर्थन भी नहीं। यह यात्रा के 2-3 दिन बाद, यह शुरू होने के 2 दिन पहले तक यह खूब माहौल बना, वो अभी हो गया। इसलिए यादव और जयंत चौधरी और मायावती जी सभी ने उनको अपनी शुभकामनाएं संदेश दी और ये कहा कि हम इस मुद्दे पे आपके साथ हैं, शामिल न होना वो अलग। उस विषय पर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, पत्र भी उनको लिखा। यही बात सार्वजनिक हुई और खुल के समर्थन में इन पार्टियों के कार्यकर्ता मैदान में उतरे और रैली का स्वागत किया। यह एक चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये सभी दल कांग्रेस के साथ एकत्रित होने के मुद्दे पर अगर आ जाएंगे और राहुल गांधी का समर्थन करेंगे, इस यात्रा का समर्थन करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए नुकसानदायक होगा कि लोगों के पास एक विकल्प खड़ा हो गया। अब तक के माहौल बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी अपराजय है। विधानसभा के चुनाव में भले ही क्षेत्रीय दल सामने आ जाए, लोकसभा के चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल उनके सामने खड़ा नहीं। तो विपक्षी दलों का सामने आना, किसानों का सामने आना, नफरत के मुद्दे पर राहुल गांधी का लगातार हमलावर होना,
सांप्रदायिक ताकतों के ऊपर उनके जबरदस्त आलोचना, या ऐसे मुद्दे थे जो सीधे सीधे भारतीय जनता प्रभावित करते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का समर्थन दिख रहा है राहुल गांधी को, यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं सीधे मीनू जी आपके पास आऊं, लेकिन आपके पास आने से पहले प्रियंका गांधी के उस भाषण के दूसरे पार्ट को जो अभी सुना रहे थे, हम उसको फिर से सुनना चाहेंगे। और उसको सुनाता हूं इसलिए भी क्योंकि आपसे समझना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जिस अंदाज में आज भाषण दे रही थी, बहुत लंबा भाषण ना प्रियंका देती हैं ना ही राहुल गांधी देते हैं, लेकिन जिस अंदाज में भाषण दे रही थी, इसका क्या रिफ्लेक्शन आप देखती हैं उत्तर प्रदेश में? 120 किलोमीटर की यात्रा ये उत्तर प्रदेश में है और पूरे 120 किलोमीटर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ साथ चलने वाली हैं। जरा सुन लीजिए, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी जरूरी है कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है अपने भाई के लिए। और मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। अडानी जी, अंबानी जी ने सब कुछ खरीद लिए, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए। क्या कहेंगे मीनू जी? ये जो सीधा का सीधा एक दूसरे हिसाब से देखा जाए तो एक ये चैलेंज भी है, और यही चैलेंज, यही आत्मविश्वास, क्या यही है जो टेंशन बढ़ा रहा है? जी राजीव जी, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगी कि ये जो प्रियंका गांधी ने बोला है, मेरे बड़े भाई, मुझे गर्व है तुम पर, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको बहुत जबरदस्त द्रवित करने वाला सेंटेंस है ये। इवन मैं तो खुद को काफी हार्डकोर समझती हूँ, मैं भी थोड़ा सा मेलो, जिसको कहते हैं, बहुत द्रवित हुई उस भाषण को, वो जो लाइन थी उसको सुन के। मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म से जो उन्होंने कहा, तो और वो क्योंकि भाई बेवजह नहीं कह रही है, वो भाई बहुत लंबी यात्रा पैदल चल के आया है और एक नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश फैला रहा है देश के अंदर। तो उसमें बहन का ऐसे कहना प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को काफी टच किया है, और मेरे हिसाब से ये चीज अभी आने वाले 2-3 दिन में इसका असर आपको मीडिया के जरिए भी दिखाई देगा, सुनाई देगा कि महिलाओं ने क्या महसूस किया इस भाषण के ऊपर। तो दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का जो आज का जो यात्रा है, जो आज ये यूपी से शुरू हुई है, तो उससे तो ये लगता है कि जो मोहब्बत की दुकान खोली है उसमें बिक्री बहुत बम्पर सेल हो रही है, बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है दुकान में, और काफी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री आज हुई है। और जो प्रियंका ने बोला कि फ्रेंचाइज खोले इसका पूरे देश के अंदर, तो डेफिनेटली ये जिसको कहते हैं ओवरवेल्म कर देगा ये इमोशन जो है देश को। असल में क्या हो रहा था, लोग बहे जा रहे थे नफरत की आग में, उनको ये रियलाइज करने का मतलब वो हॉल्ट जिसको कहते हैं ना, पॉज, कि रुक के सोचे। वो नफरत की आग में, बांधी में ऐसे बहे जा रहे थे कि किसी को ये सोचने का मौका ही नहीं था कि भाई हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की इस यात्रा ने एक तरीके से स्पीड ब्रेकर का काम किया है। जो नफरत की स्पीड बढ़ी जा रही थी, उसमें स्पीड ब्रेकर के तौर पे आके खड़े हुए और लगातार खड़े रहे। तो जनता को लगा कि वास्तव में हम लोग एक नेगेटिव इमोशन के जाल में फंस गए हैं। और जो पब्लिक ने जो ये भीड़ है, ये बेसबब भीड़ नहीं है, ना कोई लाई हुई भीड़ है। आप देखेंगे लोग किस तरीके से आप जो ड्रोन से जो इसका एरियल व्यू देते हैं उसमें देखिए, आप यात्रा बीच में जा रही है, साइड से लोग भाग भाग के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कैच कर ले उसको।
तो ये कोई लाइव भीड़ नहीं है। लाइव भीड़ इस तरीके से भागदौड़ नहीं करती है एक झलक पाने के लिए। तो ये चीज झलक उसमें यही कि ये जो संदेश दे रहा है व्यक्ति, इसको हम भी देख ले। इसका एक चीज मैं तो इसके जमीनी एनालिसिस में ज्यादा वो रखती हूँ अपनी नजर। मैं अपने पास आने वाले फोन्स से इसका एनालिसिस करती हूँ। जब से दिल्ली में एंटर हुई है यात्रा, मेरे पास फोन्स की बाढ़ आ गई है कि हमें ये बताइए कैसे एंटर करें, रास्ता बता दीजिए, कहाँ पे एंटर करें, हमें रूट भिजवा दीजिए। तो लोगों को जो कि कांग्रेस से कोई उनका दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, उनका ये कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, हिस्सा बनना जरूर चाहते हैं। एक बार जरूर इसमें, चाहे हम 1 किलोमीटर चले या आधा किलोमीटर चले, लोगों को जो संदेश जो है वो एक अंदर तक टच कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आज दुलात साहब, एएस दुलात जो आए हैं, ये सुधीर व्यक्ति है जो उस खेमे से आए, ब्यूरोक्रेट है, लेकिन ये सबको मालूम होता है प्रतिबद्ध का भी आना। एक जो ये शाह और मोदी का जो एक कैंप है भाजपा के अंदर, उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। देखिए, ना केवल अटल जी की समाधि पे राहुल गांधी गए, उससे पहले सुधीर कुलकर्णी आके जा चुके थे और अब ये आए हैं। ये भी एक मैसेज देता है कि ये जो मैसेज, जो इसकी पॉजिटिविटी है, वो जिसको कहते हैं ऑल परवेसिव हो गई है, अपने आसपास के वातावरण में वो फैल रही है, अपने जो पॉजिटिविटी को वो फैला रही है। तीसरी बात ये कि इसमें आज जयंत चौधरी ने भी कहा है कि मैं बागपत में उनका वो करूंगा, स्वागत करूंगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अभी तक बात ये चल रही थी कि आएंगे नहीं आएंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे या क्या है। लोग काफी ये अखिलेश यादव के स्टेटमेंट के बाद काफी इसका आलोचना भी हुई थी और इसके ऊपर काफी डिस्कशन भी हुआ मीडिया में, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। अभी जैसे बता रहे थे कि भाई खतौली से का जो सेंटिमेंट है, भाई चौधरी ने जीती तो है खतौली की सीट और ये सारी किसान बेल्ट है। तो आप इस पे अंदाजा लगाइए कि जो ये किसान बेल्ट से राहुल गांधी निकल रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि ये भीड़ और ज्यादा चौगुनी के 10 गुनी बढ़ने वाली है। इसमें मैं वोट की राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, केवल मोहब्बत की जो राजनीति है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन भी था। तो एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, एज ए मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड, मुझे ऐसा लगता है कि ये बागपत से लेके जो शामली कैराना तक का एरिया है, इससे काफी बड़ी संख्या में किसान जुड़ने वाले हैं, मतलब इसको ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली यात्रा को। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल मीनू जी, दोबारा आपके पास आता हूं कुछ और सवालों के साथ, और अब आना चाहता हूं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। और आपसे भी, चूंकि उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग भी करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में है और अभी तक बात यही होती थी कि उत्तर भारत में जब यात्रा आएगी तो पता नहीं क्या होगा, लोगों का समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहां तो जन समर्थन जिस ढंग से दिखाई दे रहा है और जैसे लोग आ रहे हैं स्वतः स्फूर्त, लोगों में एक अलग भाव है और लोग अब एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी को देखने लगे हैं, ये साफ प्रतीत होता है। अमलेंदु जी, जब भी सड़कों पे और इस यात्रा के दौरान हम होते हैं, हमारी इच्छा यही होती है कि लोगों से बातचीत करें, और लोगों से जब बात करते हैं तो लोग यही बता रहे हैं अब कि हाँ, उनमें हम एक वैकल्पिक नेता, जो आज के दौर में कोई और विकल्प पैदा हो, जो अभी तक कहा जाता था कि कोई विकल्प है जिसको वोट देकर जाकर वोट दें, अब विकल्प दिखाई देने लगा है। और जब अगर विकल्प दिखाई देने लगा है, सब्स्टिट्यूट है, तो अमलेंदु जी, तब तो टेंशन तो बढ़ेगी ना, और वो भी उत्तर प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है। कितनी टेंशन बढ़ा दी है अमलेंदु जी अयोध्या के मुख्य पुजारी जो हैं महंत सत्येंद्र दास जी ने, जो चिट्ठी लिख करके, वीडियो जारी करके राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहीं से आपकी अपनी बात की कृपया शुरुआत करें। राजीव जी, इसको आप ऐसे समझिए कि राहुल गांधी जय सिया राम जो है, जी आ रही है आवाज? हेडफोन शायद दोबारा हेडफोन
लेकिन अमलेंदु जी की आवाज को थोड़ा ठीक कीजिए, तब तक आता हूं इसी सवाल के साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। अभी आप उत्तर प्रदेश भ्रमण पे थे कुछ दिनों पहले दीपक जी, और अब राहुल गांधी भ्रमण पे हैं। बड़ी समानता है, पहले आप चेक करने गए थे क्या कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, सूरत हाल अच्छा है, राहुल गांधी पीछे पीछे आएंगे? देखिए अभी तक तो मेरी